नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। शहरी जन कल्याण शिविर का आगाज। प्रदेश भर में लगे शहरी जन कल्याण शिविर। अब एक ही छत के नीचे होगा आमजन के समस्याओं का निस्तारण। झालावाड़ के आवलहेड़ा गांव में कुएं में गिरने से मां बेटे की मौत। खेत में काम करते समय हुआ हादसा। गांव में पसरा सन्नाटा। कोटा के मोडक रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। पटरियां पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक। मौत के चलते परिजनों ने किया हंगामा। अजमेर के नसीराबाद में शव मिलने से फैली सनसनी। मृतक के परिजनों ने स्टेट हाईवे पर किया जाम। पर लापरवाही का लगाया आरोप। और चूरू के गांव बालरासर में पुलिस की कार्रवाई। अवैध ठेके को किया सीज। बड़ी मात्रा में शराब की जब्त। ग्रामीणों के उग्र प्रदर्शन के चलते की कार्रवाई। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम बीर चौराहे के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त दाता निवासी राजू गुर्जर के रूप में की, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन शव को देखकर आक्रोशित हो गए और स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने 2 दिन पहले ही थाने में राजू की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की लेट लतीफी के चलते राजू को नहीं खोजा जा सका। परिजनों का कहना है कि राजू 4 दिन पहले ससुराल गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। आक्रोशित परिजनों से प्रशासन की समझाइश कर लगभग 2 घंटे बाद जाम खुलवाया गया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा के मोडक रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसे में युवक की मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक एक युवक ट्रेन से उतरकर पटरी पार कर रहा था, तभी दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि देहरादून एक्सप्रेस से उतरकर युवक परिवार के साथ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहा था और इसी बीच मुकेश ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जोधपुर के ओसिया में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय से कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी के सर्कल इंस्पेक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि जॉन रॉबर्ट ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उनकी पत्नी एएनएम रीटा, जो कि हृदय रोग से पीड़ित है, उसके मेडिकल बिल की राशि पास करवाने के लिए ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक राजपाल सिंह रिश्वत मांग रहा था, जिसका सत्यापन कर एसीबी टीम ने कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
हृदय रोग से पीड़ित है, उसकी सर्जरी हुई थी जिसके मेडिकल बिल पेंडिंग थे। उस मेडिकल बिल को पास करने की एवज में कनिष्ठ लिपिक राजपाल सिंह जो है 30,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। इस मांग का सत्यापन किया गया। आज जो है वो ट्रैप आयोजित करके रिश्वत राशि लेते हुए राजपाल सिंह और उसके सहयोगी चतुश्रेणी कर्मचारी बिहारी लाल, जिसने रिश्वत राशि के लेन देन में रिश्वत राशि को छुपाया और रिश्वत राशि को की कस्बा थाना पुलिस ने एक लुटेरे से चोरी की गई बाइक बरामद की है। एएसआई नवल किशोर शर्मा ने बताया कि 2 माह पहले बमनगवा निवासी नवल गुर्जर को एक लुटेरे ने रोककर उसके साथ मारपीट की और देशी कट्टा दिखाकर बाइक छीन कर ले गया। ऐसे में पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसने बाइक चोरी की वारदात कबूल की है। जिसके बाद न्यायालय में पेश किया गया उसे, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी एमपी के धरनावदा का रहने वाला बताया जा रहा है। चूरू के गांव बालरासर में सदर और कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित शराब की ठेके को सीज किया और बड़ी मात्रा में शराब जब्त की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चल रहे अवैध शराब के ठेके की शिकायत कई बार आबकारी विभाग को की गई, लेकिन शिकायतों के बाद भी जब आबकारी विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। ऐसे में अवैध शराब के ठेके का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का ठेका सीज कर दिया और शराब जब्त की। गौरतलब है कि जिस तरह एक के बाद एक अवैध बार और शराब ठेकों पर आबकारी विभाग के बजाय पुलिस द्वारा कार्रवाई हो रही है, उससे आबकारी विभाग की शराब माफियाओं से मिलीभगत की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 4 में नवनिर्मित नाली 15 दिनों में ही टूट गई, जिससे स्थानीय लोगों में ठेकेदार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ठेकेदार को बुलाकर इस बारे में जानकारी मांगी, लेकिन ठेकेदार ने पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण नाली टूटने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो ठेकेदार ने फिर से नाले का निर्माण शुरू करवाया। पहला होया सीगा, ਇਹਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਟੱਪੀ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਵਜਨ ਦੀ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦੀ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਲਾਇਓ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਐਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੇਐਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਆ ਹੋਇਆ कि 15 दिनों के विच पुली तुहाडे सामने। राजधानी के सांभर लेक में गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और यादव वंश के राजा ययाति की धर्मपत्नी देवयानी के नाम से महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ स्थल पर एवं सरोवर पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरोवर में काफी दिनों बाद पर्याप्त मात्रा में पानी होने के चलते आसपास के गांवों और कस्बों के लोगों में स्नान करने की होड़ लगी रहती है। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों ने सरोवर की परिक्रमा और मंदिरों में निःशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की। राजधानी के फुलेरा में कोली समाज विकास समिति ने बुद्ध जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली, जिसे मुख्य अतिथि प्रेमचंद वर्मा और प्रताप सिंह सुनेरिया ने हरी झंडी दिखाकर ज्योतिबा फुले सर्कल से रवाना किया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य बाजार में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया।
राजधानी में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर को आवासीय करने पर विरोध में शिक्षक संघ आंदोलन कर रहे थे। इस संबंध में शिक्षा राज्य मंत्री से मिलकर शिक्षक संघ ने मुलाकात की और अपनी बात रखी, जिस पर मंत्री वासुदेव देवनानी ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिविर आवासीय होंगे, लेकिन कुछ मांगों पर विचार किया जाएगा। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल में संघ के प्रदेशाध्यक्ष शशिभूषण शर्मा सहित सदस्य मौजूद रहे। उधर मांगे नहीं माने जाने पर शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। इस बार शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए हमने आवासीय शिविर 5-5 दिन के प्रारंभ किए हैं। उसमें शिक्षक संगठनों की ओर से ये प्रस्ताव आया है कि इसको गैर आवासीय बनाएं, लेकिन गत वर्षों के अनुभव के आधार पर हमने इसको आवासीय बनाया है। इन्होंने उसमें कुछ अपनी कठिनाइयां बताई हैं। निश्चित रूप से इसकी कठिनाइयों का हम विचार करेंगे और उसके बाद जो भी उचित निर्णय होगा उस करने का प्रयत्न करेंगे। झालावाड़ जिले के आवलहेड़ा गांव में रात्रि के समय एक महिला और उसके 7 वर्षीय पुत्र की कुएं में गिरने से मौत हो गई। जैसे ही लोगों को पता लगा तो गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के ही अमरलाल लोधा अपनी पत्नी और पुत्री की मृत्यु सूचना सुनकर कुएं पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें कुएं से बाहर निकाला। मां और पुत्र की मृत्यु के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। के उदयपुर वाटी कस्बे में एसडीएम कार्यालय के पास बीकानेर से दिल्ली की ओर आने वाली स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा गई और इस घटना से बस में सवार लगभग 40 सवारियां घायल हो गई। जानकारी मिलते ही उदयपुर वाटी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सवारियों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। इस घटना में बस चकनाचूर हो गई और चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस कारण रात भर यातायात भी बाधित रहा। सुबह क्रेन द्वारा बस को हटवाकर यातायात चालू करवाया गया। घटना में नगरपालिका के द्वारा लगाए गए डिवाइडर के बीच स्टैंड लाइट खंभे भी उद्घाटन से पहले ही टूटकर चकनाचूर हो गए हैं। कोटा में 4 महिलाओं ने एक सुनार की दुकान से जेवरातों से भरे डब्बे चोरी कर लिए, जिसमें करीब 2.5 लाख के जेवरात थे। हालांकि चोरी की कारतूस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पीड़ित ज्वेलर कुलदीप सोनी की स्टेशन इलाके के रंग तालाब में ज्वेलरी की दुकान है। 4 महिलाएं उसकी दुकान पर बच्चों के साथ आई थी। वहीं एक महिला ने दुकान में रखी अलमारी से जेवरातों से भरा डब्बा निकाल लिया। वारदात के बाद दुकान मालिक पायल में मोती लगा रहा था। इस घटना का पता दुकान मालिक को 1 घंटे के बाद लगा और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने हमारे से बच्चों के कड़े मांगे और बाली दिखाने के लिए कहा, तो बच्चों के कड़े हमारे पास थोड़े बड़े बड़े रह गए थे। तो अपने एक बच्चे की दुकान है उधर दुर्गा नगर, तो मैंने उस बच्चे को मेरे को उसके बाद भेज दिया। मैंने जाओ उधर दुकान से लिया, तो उधर चला गया और वो 4 औरतें मतलब जी मुझे पता ही नहीं लगा, मैं फाइल में नगीने लगा रहा था और पूरा डब्बा निकाल कर लेगी। कांग्रेस के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर कोटा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद अय्यर लाडपुरा पंचायत समिति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर आयोजित संगोष्ठी में व्याख्यान दिया। इस दौरान अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ओर से एक अलग राज्य बनाया गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकजुटता के साथ रह सकें। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। साथ ही भारत देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। संगोष्ठी के दौरान पूर्व मंत्री भरत सिंह, पीसीसी महासचिव पंकज मेहता सहित कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का पहला दिन फ्लॉप शो साबित हुआ। पहले दिन कोई प्रचार प्रसार न होने के कारण शुरुआती 2 घंटे में एक भी आवेदक नहीं पहुंचा। शिविर के प्रारंभ होने का समय 10 बजे तय किया गया था, लेकिन निश्चित समय के आधे घंटे बाद अधिकारी शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा में तेजाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होगा। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगाए जाने वाले इस प्लांट को राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 भवनों में स्थापित किया जाएगा। सोलर प्लांट से उत्पन्न होने वाली बिजली का 50% हिस्सा राजस्थान विश्वविद्यालय को निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे प्रतिमाह राजस्थान यूनिवर्सिटी को 10 लाख रुपए की बचत की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। गौरतलब है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रतिमाह करीब 20 से 25 लाख रुपए का बिजली का बिल आता है और इसी भार को कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति राजेश्वर सिंह ने कदम उठाया। जयपुर के कनौजिया कॉलेज के पीछे एक आर्किटेक्ट के कार्यालय में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर 22 गोदाम और बनी पार्क से 3 दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद सीनियर फायर कर्मी शकुंतला सैनी ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने से कार्यालय में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। यहाँ आग लगने का शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगना था। जैसे हम आए तो हमने देखा कि अंडरग्राउंड में बहुत तेज धुआं उठ रही थी और आग लग रही थी। हमारी 22 गोदाम फायर स्टेशन की गाड़ी आई। हमें कंट्रोल रूम से महेंद्र कानू नाम कर्मचारी ने मैसेज दिया और 10 मिनट के समथिंग हमारी गाड़ी आग के मौके पर पहुंची और पहुंच के ही हमने तुरंत आग को काबू में पाने के लिए सारे कर्मचारी आपस में एकजुट होकर और आग को काबू में पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।